गोरखपुर में अखिल भारतीय इलेक्ट्रो होम्योपैथ्स परिषद द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का जन्म दिवस समारोह प्रेस क्लब सभागार में मनाया गया। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का जन्म 11 जनवरी 1809 को वोलोग्ना, इटली में रोचोता नामक स्थान पर हुआ था। वे अध्ययनशील चिकित्सा सेवा कार्य में तल्लीन, उदार दिल, सत्यनिष्ठा व्यक्ति थे। सन 1865 में उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी नामक चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। भारत में यह चिकित्सा पद्धति 100 वर्षों से अधिक समय से रोगियों की सेवा करती आ रही है। सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक उनके जन्म दिवस को विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विशेषज्ञ, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद उपस्थित थे। इस अवसर पर परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों सहित गोरखपुर व आसपास के जिलों में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक उपस्थित रहे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एकमात्र वनस्पतियों पर आधारित एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। यह पूर्णतया हानि रहित, दुष्प्रभाव रहित, तत्क्षण गुणकारी है, जो रोगी शरीर में मंद होम्योस्टैटिस प्रक्रिया को नर्वस सिस्टम के द्वारा रस और रक्त को साम्यावस्था में लाकर शारीरिक अंगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया। देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 216वां जन्मोत्सव समारोह जो इटली के बोलोग्ना शहर में पैदा हुए काउंट सीजर मैटी का जन्मोत्सव समारोह हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिसके बदौलत कि हम पेशे से चिकित्सक हुए। लगभग 22 सालों तक इलेक्ट्रोपैथी की चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने एक उत्कृष्ट योगदान दिया। उसके बदौलत समाज में एक पहचान बनी। फिर मैं पार्टी खड़ा किया, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और 11 विधायक बनाए, एक MLC, 3 आयोग के सदस्य हैं। मैं खुद कैबिनेट में हूँ और मोदी और अमित शाह और माननीय योगी तक और जो सरकार है उस तक आवाज़ बनाने का एक वकील पहुँचा हूँ। आज इस क्षेत्र के गोरखपुर बस्ती मंडल के, आजमगढ़ मंडल के ढेर सारे अच्छे चिकित्सक हैं, वो सभी लोग उपस्थित हुए हैं। चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो प्राकृतिक नियम पर आधारित पैथी है, जो पौधों की एंजाइम पर एक पैथी है, जो मानव को एक अमृत के रूप में जो शरीर को आवश्यक चीज़ें होती हैं जिसकी कमी होने से उसकी पूर्ति करने वाली पैथी है। शुद्ध हर्बल पैथी है इसे कहा जा सकता है और एडवांस एक आधुनिक पैथी है जिसको दुनिया के लोग मान्यता दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार भी इस पर पहल कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि आज के इस अवसर पर हमारे सभी चिकित्सक आए हुए हैं और हम लोग इनके जन्मोत्सव समारोह पर सभी लोग हम लोग अपने अपने वक्तव्य से इनका योगदान करेंगे। इनका कुछ मेमोरेंडम है, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री को दिया था और माननीय मुख्यमंत्री को दिया तो इस पर विचार है। और चूँकि ये मामला MCI के अंतर्गत है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि जिस तरीके से MCI एक्ट बना हुआ है एलोपैथी के लिए, आयुर्वेद के लिए एक्ट बना हुआ है, होम्योपैथी के लिए एक्ट बना हुआ है, नेचुरोपैथी के लिए एक्ट बना हुआ, उसी तरीके इलेक्ट्रोपैथी के लिए भी एक एक्ट बन जाए तो एक 5वीं पैथी के रूप में इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। उससे हम लोग पहल करके उस पर हम लोग चाहते हैं कि सभी चिकित्सक पूरे देश के इकट्ठे होकर, हमारी सरकार नई काम कर रही है। धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया, महिलाओं के आरक्षण दिया, पर कास्ट का आरक्षण दिया। अर्थव्यवस्था हमारे देश का बहुत चौपट था, उसे मोदी जी ने 10वें से 5वें नंबर पर लाया, 3रे नंबर पर आ गया। और अब हम लोग जब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है तो उसके अंदर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जिसकी ज़रूरत होती है किसी चीज़ को संचालित करने के लिए, ये बिना हानि पहुंचाने वाली पैथी है, तुरंत काम करने वाली पैथी है। और हम इसको अपने ही पौधों पर आधारित पौधों के अंदर जो विष और अमृत होते हैं, विष को हटा कर अमृत रूपी यूज करके हम उसको कम पैसे में, मतलब हम किसी की भी गंभीर से गंभीर रोगों को तत्काल हम ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारी चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों को छूट करने का किसी प्रकार का व्यवधान न, जो इलेक्ट्रोपैथी में पैथी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा भी था, माननीय डिप्टी CM हेल्थ मिनिस्टर से भी कहा था कि जो इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का परेशान न कोई करे। और निश्चित रूप और भी भाइयों से चाहूँगा कि वो इस पैथी के जिस पैथी से पढ़े हैं उस पैथी के क्षेत्र में आएँ और प्रैक्टिस करके आगे बढ़ें। क्योंकि इसकी दवाओं की, चूँकि एलोपैथी जो है वह मान्यता प्राप्त है, उसके ढेर सारे कानून बने हैं,
फिर भी उसमें 2 नंबर की दवाएं बनती रहती हैं, तमाम उस पर आप ही लोग छापते रहते हैं, तमाम उसमें जांच परख होता, ड्रग इंस्पेक्टर बने हुए हैं। तो जिसकी मान्यता नहीं है उसमें कितने गलत दवाएं बनती होंगी। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इसका कानून बन जाए, और कानून बनते ही इसकी पैथी की स्टैंडर्ड दवाएँ जब बन जाएंगी तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिशनर होंगे और स्टैंडर्ड रूप से हम इस पैथी को प्रेजेंट कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश और भारत का जो मान सम्मान है, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये हम आत्मनिर्भर पैथी के रूप में, इसमें किसी देश से दवाई बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में ही आयुर्वेद रहा, इतने पौधे हैं जिन पर हम पहले उस पौधों के अंदर हम फ्रूट फार्म यूज करते थे, फिर हम प्रेस्क्रिप्ट लिए, फिर हम उसके केमिकल लिए, फिर उसके अंदर जो एंजाइम है जिसके वजह से वो जो उसका जो फ्रूट फार्म या पॉइजन होता है, या जो उसके अंदर और भी रंग रूप होते हैं, वो जो उसको बनाने वाला सिस्टम है एंजाइम, उस पर एक पैथी है। तो इस पैथी के चिकित्सकों को आज इस क्षेत्र में हमारे बीच में कई ऐसे चिकित्सक हैं जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको पढ़ाने का कर रहे हैं, उनको नए नए रोगी ठीक कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता में लगातार हमने जो संघर्ष किया था, जो ऑल इंडिया इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर एसोसिएशन और जो गण परिषद का इलेक्ट्रोपैथी गण परिषद, ऐसे तमाम ऐसे परिषद हैं जो प्रदेश के काम कर रहे हैं। सबको मैं चाहूँगा एक होकर एक समूह में एक नई चिकित्सा पद्धति को आगे लाए। तो आज उसमें जो इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता के प्रति जो संघर्ष जारी रखे हुए उनको, और प्लस जो पैथी के क्षेत्र में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, और प्लस जो उसमें शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, सबको हम लोग आज सम्मानित करेंगे। और इन लोगों को फिर हम आश्वस्त करता हूँ कि हम जब तक हैं तो एक अभिभावक के रूप में है, चूँकि मैं खुद ही इस पैथी का चिकित्सक रहा हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। यही एक जगह है जहाँ से फल फूल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस पैथी को मान्यता दिलाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं रखेंगे, और हर पैथी को मान्यता मिली।